दिल्ली बेहतरी की तरफ बढ़े, अमन शांति यहाँ पर कायम हो, इसको लेकर लगातार सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कल भी जो खबर आई वो बहुत अच्छी नहीं थी। रात भर दिल्ली जागती रही और सुबह जाकर उसके कलेजे को सुकून मिला। तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि शाम से जब अफवाहों का एक दौर शुरू हुआ तो इलाके इसकी चपेट में आ गए। ख्याला से शुरू हुआ अफवाहों का दौर कई इलाकों में फैलता गया और पुलिस को सफाई देनी पड़ी कि हालात काबू में हैं। हिंसा के करीब एक हफ्ते बाद प्रभावित इलाकों में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जली हुई दुकानें, जले हुए घर आज भी डराते हैं। हालांकि आज सुबह भी पुलिस ने तनावग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च किया और देर रात देखिए जब अफवाहों का दौर चला तो भीड़ इकट्ठी हुई, तो उस दौरान भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लेकिन निगाहें आज देश की संसद की तरफ भी होंगी, क्योंकि बजट सत्र दोबारा से रिज्यूम हो रहा है। ये दूसरा चरण बजट सत्र का, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग। तो वहीं दिल्ली हिंसा का मामला आज संसद में भी गूंजेगा, इसके पूरे आसार। कोई भी है, हम लोग हैं आपका साथ। ज्वाइंट सीपी ओपी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जगह जगह पर घूम रहे हैं। सर, क्या कल जो अफवाह फैली उसके बारे में पहले बताइए। नहीं, देखिए, जितने भी कल अफवाहें फैली हैं, यहाँ तो इस जिले में नहीं थी, लेकिन दूसरी जगह वो सारी गलत पाई गई। और हम आपके माध्यम से ये कहना भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर अफवाह फैलाता है, एक शांति का माहौल जो यहाँ बना हुआ है, जो एक नॉर्मलसी आई हुई है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ अफवाह फैला के इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बाकी इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जनजीवन सामान्य की तरफ हो रहा है। वो जो नॉर्मलसी का एक प्रयास 2-3 दिन पहले से हो रहा था, वो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है, लोग जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। वो तो स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। सर, किस तरीके से अब नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल तो पूरी शांति बनी हुई है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कोई उस तरह की कॉल अभी पिछले 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं आई है, कोई भी कॉल। और उसका वो इसलिए है चूंकि हर इलाके में पुलिस जो है जनता के साथ संपर्क कर रही है। पुलिस जनता के अंदर किसी तरह का भय नहीं हो, उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। 1 घंटे के अंदर ये अफवाह आखिर फैल कैसे गई पूरे इलाके में? नहीं, वो देखिए, ये सब आजकल सोशल मीडिया के थ्रू होता है। और हमारे दिल्ली पुलिस, आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया के थ्रू भी उसकी भी एनालिसिस हो रही है, और जो लोग ऐसे पाए जाते हैं, 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है अभी। तो ऐसे लोग, जो लोग एक जो सद्भाव है समाज में, उसको अगर किसी को बिगाड़ने का कोई प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक आपने देखा कि दिल्ली कल किस तरह अफवाह की गिरफ्त में आ गई। लोग अफरा तफरी में भागने लगे, दुकानें बंद हो गई, 7 मेट्रो स्टेशन कुछ समय के लिए बंद हो गए। आइए आपको फिर से दिखाते हैं कि कल शाम का वो मंजर क्या था जब दिल्ली में अफवाह फैली थी। शांति व्यवस्था को खतरे में डालने की कोशिश न करें। आप तमाम लोग से जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वहन की गुजारिश की जाती है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना है कि किसी अफवाह में बिल्कुल न पड़े। चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि किसी भी अफवाह में न पड़े, किसी गलत अफवाह में पड़कर कानून का उल्लंघन करने की कोशिश न करें। परेशान हो रही है। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ के कोई कोशिश कर रहा है कि भाइयों बहनों के बीच में कुछ झगड़ा फैला रहे बोल के, और जानबूझ के कर रहा है। कुछ नहीं है, शांति बनाया गया। कोई भी है, हम लोग हैं आपका साथ, ठीक है। नहीं, यहाँ साथियों ने सबने गलियों के अंदर घूम के सबने ऐलान किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है जी। वो एक झटके में जो हो गया जी, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है, ये जो रूमर्स है जो भी फैला रहे हैं उसको ऊपर कार्रवाई होगा, और आप लोगों का यही निवेदन है कि आप लोग शांति बना रखें। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, डीसीपी साहब जिंदाबाद।
दिल्ली में हिंसा के बाद सियासत भी चरम पर है। हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लिया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं और कुछ बोलते क्यों नहीं। कि दिल्ली में जो फसाद हुआ, इसको फसाद नहीं बोल सकते, इसको एक जेनोसाइड और पोग्राम कहना पड़ेगा। अब तक दिल्ली में 45 लोगों की मौत हुई है, 45 लोग मर चुके हैं, हजारों करोड़ की जायदादों को जला दिया गया, कई लोग अपनी औलाद से, अपने बेटों से महरूम हो चुके हैं। 2 दिन तक दिल्ली जलता रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि गुजरात जब जल रहा था, अहमदाबाद जल रहा था, जमीयत के जिम्मेदारान वाकिफ होंगे, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। ये एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी कैसा भी होगा। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो माहिरीन ने लिखा है, एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि अगर भारत में एनआरसी होगा तो मिनिमम कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। 8 करोड़। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, उनको कहां रखेंगे आप? उनका क्या हाल होगा? उनको भारत की शहरियत छीन ली जाएगी, उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं होगा। वजीर आजम और होम मिनिस्टर दोनों पूरे भारत से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज भी अमित शाह होम मिनिस्टर कोलकाता में तकरीर करते हुए कहा कि CAA के से किसी भी मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी। होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आसाम में एनआरसी हो चुका है, आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के एनआरसी को मॉनिटर किया। आसाम में एनआरसी हो गया, 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। आप हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब से पूछ सकते हैं, वहां पर भी जमीयत ने बहुत बड़ा काम किया। 19 लाख में 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए। और ये खतरनाक चीज है, ये एनपीआर और एनआरसी के जो रूल्स हैं, वो टाडा और पोटा कानून से ज्यादा मुजीर है, तो उससे ज्यादा खतरनाक है। और बीजेपी आंखों में धूल झोंक रही है। बीजेपी का एक जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद में बयान दिया कि नहीं, एनआरसी का तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगी एनआरसी। एनआरसी का रूल्स में आ चुके हैं, सिटीजनशिप कानून में एनपीआर और एनआरसी का जिक्र है। इसीलिए हम तमाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, मैं भारत के गरीबों से कह रहा हूं, मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे दलित भाइयों से, आदिवासियों से कह रहा हूं, अगर आज आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपके जनाजे उठाए जाएंगे। आज प्रोटेस्ट करिए, एहतजाज करिए, पुरअमन रखिए, ताकि कल हमको तकलीफ से अगर बचना है तो हमको एनपीआर, एनआरसी, CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। दिल्ली हिंसा को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है तो कई दलों ने नोटिस देकर बहस की मांग की है। हमारा देश अमित शाह जी के होम मिनिस्टर बनने से पहले और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी इतना ही ताकतवर था। लेकिन आज अमित शाह जी जो असल मुद्दे हैं उनकी बात कीजिए। आज इसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? दिल्ली जल रही है और आप ऐश कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। आप कोई फिक्र नहीं है कि दिल्ली जल रही है, उसकी फिक्र करें। पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था
और नीरू बांसुरी बजा रहा था। वही अमित शाह कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 40 से ज्यादा लोग मारे गए, आपको इसकी कोई परवाह नहीं। मुद्दा उठाए, हम भी चाहेंगे कि हम भी उसका सच लोगों को बताएं कि कांग्रेस की पार्षद हों या आप पार्टी की पार्षद हों, ये सबूतों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। सोनिया गांधी जी की वो स्पीच, प्रियंका गांधी जी की वो स्पीच, राहुल गांधी जी की वो स्पीच जो पूरे देश, पूरी दुनिया देख रही है, जिन्होंने भारत बाहर निकलो, कायर हो, लड़ाई करो। मैं मांग करता हूं कि देश हित में कठोर कार्रवाई करते हुए यदि इन लोगों को भी जेल भेजना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।